नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ जो वुंड होता है। कई बार जैसे लोगों का घाव भर ही नहीं रहा है, ऑपरेशन हो गया उसके बाद भी घाव भर नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है, या फिर कोई ऐसा घाव है जो लंबे समय से चल रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? सिस्टेमिक कॉजेज होते हैं, एक लोकल कॉज होता है। सिस्टेमिक मतलब आपके शरीर में कोई कमी है। तो जैसे हम बोलते हैं एज, अगर आपकी उम्र 65 प्लस है तो घाव भरने का शक्ति कम हो जाता है। वहीं जो जवान और छोटे बच्चे होते हैं उनमें घाव जल्दी भरता है। फिर न्यूट्रिशन का एक फैक्टर होता है, जैसे प्रोटीन की कमी है तो घाव नहीं भरते। विटामिन सी की कमी है तो कोलाजन डेफिशिएंसी है तो घाव नहीं बढ़ेगा। विटामिन ए का डेफिशिएंसी है शरीर में तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। विटामिन के, जिंक और आयरन, जिंक का रोल प्ले करता है एज ए एंजाइम की तरह घाव भरने में। और जो आयरन है वो आपका हीमोग्लोबिन में हेल्प करता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिशन है ना। उसके अलावा सर्कुलेशन, जो ब्लड है अगर प्रॉपर घाव पे नहीं सप्लाई हो पा रहा है तो जैसे ऑक्सीजन का कमी होगा तो वहां टिश्यू डेड होगा तो घाव नहीं भरेगा। हार्मोन जैसे थायराइड हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो घाव नहीं भरेगा आपका। या फिर आपका बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे एचआईवी है, आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या कोई केमोथेरेपी पे है या कैंसर है तो घाव भरने का शक्ति कम हो जाता है। या शुगर के मरीज हैं, एनीमिया है, खून का कमी, या रीनल फेलियर है या लीवर डिजीज है। तो अब आते हैं लोकल कॉजेस। क्या ये क्योरेबल हैं? ये बीमारियां हैं, चलो मान लेते हैं कि ये सब चीजें हमारे अंदर हैं या इसमें से कुछ है, तो क्या घाव नहीं भरेगा? घाव भरेगा। वो कैसे भरेगा हम बात करेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। लोकल कॉज होते हैं जैसे इन्फेक्शन हो गया घाव पे तो फिर इन्फेक्शन घाव को भरने नहीं देगा। ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई है उस एरिया की तो घाव नहीं भरता। कोई मैकेनिकल स्ट्रेस है, जैसे आप फुट पे घाव है, एडी पे, पैर पे, तो वो प्रेशर आता है, मूवमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो घाव नहीं भरता है। उसके अलावा अगर आपका स्किन ड्राई रहता है, सूखा रहता है तो भी घाव नहीं भरता। थोड़ा मॉइस्ट, थोड़ा गीला होना चाहिए स्किन जिससे घाव भरे। या फिर घाव के अंदर कोई फॉरेन बॉडी बढ़ा है, जैसे सूचर्स है, टाके वगैरह है तो घाव नहीं भरता है, ध्यान रखें। साइज और डेप्थ बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा घाव है तो भी घाव भरने में समय लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि घाव कैसे बढ़ता है, क्या फेजेस होती है। पहले होता है हेमोस्टेसिस, कोई भी घाव होता है तो वहां क्लॉट बनता है, क्लॉट बनेगा तो ब्लीडिंग रुकेगा, है ना। उसके बाद होता है इन्फ्लामेशन, वहां आसपास फ्यूजन आएगी जो कि आपके जो खराब डिब्रीज है, इन्फेक्शन है, जो खराब सेल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा इन्फ्लामेशन। फिर होता है प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन फॉर्म होगा। उसके बाद होता है मैचुरेशन और रिमॉडलिंग स्टेज, जिसमें स्कार स्ट्रेंथन होता है, स्कार बनता है, खुर बनता है। अब मैं बताता हूं इसको ट्रीट कैसे करें। देखो, अगर आपको शुगर है तो शुगर कंट्रोल करें, आप स्टीरॉइड्स में तो उसका डोज कम करें, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, ठीक है। उसके अलावा आपको न्यूट्रिशन, प्रोटीन डेफिशिएंट है तो प्रोटीन को ठीक करना होगा, विटामिन डेफिशिएंट है तो विटामिन करेक्ट करने होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें करेक्ट होने के बाद वुंड का डेली ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेराइल ड्रेसिंग नहीं होता है, हो सकता है आप कोई एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल या ऐसा कोई विटाडिन वगैरह लगा रहे हैं तो वो खुद ही घाव को खा जाते हैं, तो ऐसे अगर आप एंटीसेप्टिक वगैरह लगाते हैं तो घाव भरेगा नहीं। सिंपल प्लेन नॉर्मल सलाइन का ड्रेसिंग होगा अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो बहुत सारे तरीके हैं घाव को ठीक करने के। तो अगर आपको भी ऐसे कोई घाव हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं, लंबा समय हो गया है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। घाव क्योरेबल है, ध्यान रखें, कोई भी घाव हो वो भरा जा सकता है विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। थैंक यू।